हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लैंजन विंग का पासपोर्ट बना रहा होता है और कह रहा होता है कि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है, क्योंकि उसे पता है कि उसके डैड कुछ ना कुछ ज़रूर सोच रहे होंगे, इसलिए वो जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना चाहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन और विंग घर का सामान धीरे धीरे रह रहे होते हैं। जितने भी दिन पासपोर्ट बनने में लगे, उन्हें रहना तो उसी घर में था, इसलिए ज़रूरत का सामान लाना तो ज़रूरी था। इसलिए वो फूड्स लाते हैं और कुछ ज़रूरत का सामान जैसे फेस वॉश, बॉडी लोशंस एक्सेट्रा, ये सामान वो घर में लाते हैं और उसे एडजस्ट करते हैं। और उसके बीच उनके काफ़ी ज़्यादा स्वीट और फ़नी मूवमेंट्स होते हैं एडजस्ट करने में, क्योंकि लैंजन को पता ही नहीं था कि कौन सी चीज़ें कहाँ आती है, जिससे देख कर विंग को हंसी आ रही थी। जब भी विंग नमक को कहता तो लैंजन उसे चीनी दे देता और विंग कहता, ये चीनी है लैंजन, नमक नहीं। तुम्हें चीनी और नमक में फ़र्क नहीं पता। तब लैंजन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे फ़र्क पता है। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, तो बताओ इसमें से चीनी कौन सी है और नमक कौन सा है, बोलो बोलो। तब लैंजन कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, नीले डब्बे में नमक है, लाल डब्बे में चीनी है। तब विंग कहता है लैंजन सीरियसली, तुम सच में बाहर से ही पढ़ कर आए हो ना? तुम यहाँ कहीं छोटी सी यूनिवर्सिटी से तो नहीं पढ़े? आई थिंक तुम पढ़े भी हो कि नहीं? तब लैंजन कहता है कहाँ, क्या प्रॉब्लम है? तब विंग कहता है हंसने की बात ही है ना, देखो लैंजन, नीले वाले डिब्बे में नमक नहीं है और लाल वाले डिब्बे में सिर्फ चीनी है, नीले वाले डिब्बे में मसाले। तुम्हें सच में नहीं पता? तुम किचन में नहीं गए कभी? तब लैंजन कहता है कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तब विंग कहता है ओह। तब लैंजन कहता है हाँ, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी तो अब क्या हो गया, मैं कुकिंग कर लूँगा बहुत अच्छे से। आखिर मुझे सिखाने वाला इतना परफेक्ट है, मैं भी धीरे धीरे परफेक्ट हो जाऊँगा सारे घर के काम में। क्यों, आप मुझे सिखाएंगे ना माय मैजेस्टी? तब विंग कहता है सोचना पड़ेगा कि मैं इतने ख़राब स्टूडेंट को रखूँ या नहीं। तब लैंजन कहता है क्या कहा, ख़राब स्टूडेंट, रुकी है। ये कह के लैंजन विंग के पीछे भागने लगता है और विंग आगे भागने लगता है। रास्ते में कहता है बिल्कुल नहीं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, समझ में आ रही है तुम्हें, मैं तुमसे तेज़ भागता हूँ, देखो मुझे लैंजन। ये कहते हुए वो भागने लगता है और लैंजन उसके पीछे भाग रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर लैन को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में अपने सेक्रेटरी पे चिल्लाते हुए कहते हैं उसने इतना सब कुछ कर दिया और तुमने मुझे कुछ खबर तक नहीं होने दी। तब उसका सेक्रेटरी कहता है सर, खबर मुझे भी नहीं थी, तुम्हें आपको कैसे पता था? तब मिस्टर लैन कहते हैं ये लड़का क्या सोच के इसने सब किया है, हाँ, अगर ऐसे चलते रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। यहाँ से दिखाया जाता है कि एक्चुअली लैंजन ने किया क्या है। लैंजन ने इतने वक्त के अंदर, जितने वक्त से वो कंपनी में था, कंपनी के काफ़ी ज़्यादा शेयर्स खुद के नाम पे कर लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा बोर्ड मेंबर अपनी तरफ कर रखे हैं, और यहाँ तक कि उसे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट भी है। और यहाँ तक कि लैंजन ने लंदन में जो इन्वेस्टमेंट करवाई है, उन इन्वेस्टर ने साफ अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया कि अगर लैंजन नहीं होगा तो वो आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे कभी भी, और इस कंपनी के साथ अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देंगे। जिस बात से मिस्टर लैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से थे कि उनका बेटा ये कब से सोच रहा था और उसने इतना कुछ किया है, क्योंकि अगर लंदन की कंपनी को कुछ भी हुआ तो मिस्टर लैन को काफ़ी बड़ा लॉस होगा, जो कि वो झेल नहीं पाएंगे। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। जिस बात से मिसेस लैन उन्हें कहती हैं अब तो होश में आ जाओ तुम, ठीक है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो तुम्हारा ही बेटा है, वो हार नहीं मानेगा। तुमने क्या उसे क्या तुमने इतनी आसानी से उसे ले लिया था? तुमने क्या सोचा था कि तुम जो करोगे वो सह लेगा? तुम भूल गए तुम्हारा ही बेटा है वो। आज तक उसने किसी की नहीं सुनी और इतना बड़ा डिसीजन उसने लिया है, कुछ तो सोच के किया होगा ना उसने। उसे वापस लेकर आओ, वरना सच में हम बर्बाद हो जाएंगे। तब मिस्टर लैन गुस्से में कहते हैं ये लड़का मुझे पागल कर देगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है, जब मिसेस लैन आराम से चाय पीते हुए कहती हैं तुम्हें क्या लगता है हम बुलाने जाएंगे तो वो आ जाएगा? सच में तुम्हें ऐसा लगता है जैसे वो हमारा वेट कर रहा था कि हम आएंगे, उसे बुलाएंगे, भागता वो घर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसने ज़रूर कुछ आगे का भी सोच रखा है
इसलिए वो इतनी आराम से बैठा हुआ है। वो नहीं आएगा, हम कितना भी इससे कह लें, वो नहीं आने वाला। इसलिए हमें विंग से ही बात करनी होगी। विंग ही है जो उसे वापस ला सकता है। तब मिस्टर लैन कहते हैं मैं उस लड़के से बात नहीं करूँगा। तब मिसेस लैन कहती है विंग के अलावा लैंजन को ना कोई वापस नहीं ला सकता, सोचना भी मत कि वो वापस आएगा। विंग ही है जो उसे वापस ला सकता है और उसे समझा सकता है, उससे बात कर सकता है। मैंने लैंजन को देखा है, वो सिर्फ विंग के आगे अपने एंगर को कंट्रोल करता है, बाकी किसी के आगे नहीं। तो इसलिए हमें विंग से बात करनी होगी। लैंजन अपने आप आ जाएगा। तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना और उससे कुछ मत कहना, ठीक है? बाकी मैं हैंडल कर लूँगी, क्योंकि मुझे मेरा बेटा तो सही सलामत घर पे चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। मुझे बस मेरा बेटा घर पे चाहिए। कुछ मत कहना और ना ही कुछ बोलना। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कैफ़े का दिखाया जाता है, जब विंग मिसेस लैन के कॉल करने में उनसे मिलने आता है, जहाँ वो मिसेस लैन के साथ मिस्टर लैन को देखकर नर्वस हो जाता है। पर मिसेस लैन उसे काम डाउन करती है और कहती है कि वो सिर्फ बात करने आई है, जिस कारण विंग बैठ जाता है और मिसेस लैन की बात सुनने लगता है। जब मिसेस लैन कहती हैं विंग प्लीज़ लैंजन को घर वापस ले आओ, मुझे पता है वो सिर्फ तुम्हारे कहने पे ही वापस आएगा। हम उससे कितना भी बोल ले वो नहीं सुनेगा, पर वो तुम्हारी सुनता है, वो तुम्हारी सुन लेगा। उसे घर ले आओ प्लीज़। तब विंग कहता है पर मैं उसे किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकता। तब मिसेस लैन कहती है तुम उसे कभी भी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करते, बस तुम कहते और वो मान जाता है। मैंने नोटिस किया है विंग, बस तुम कहो वो मान जाएगा। मेरे बेटे को घर ला दो प्लीज़। एक माँ तुमसे कह रही है मेरा बच्चा मुझे घर पे वापस चाहिए विंग, तुम उसे ला सकते हो ना प्लीज़। तब विंग कहता है मैं कोशिश कर सकता हूँ, पर यकीन नहीं दिला सकता कि वो मेरी बात सुनेगा। तब मिसेस लैन कहती है ठीक है तुम कोशिश ही करो, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूँगी। ये कह के वह मिसेस लैन मिस्टर लैन को लेके वहाँ से चली जाती हैं। तब मिस्टर लैन बाहर आने के बाद कहते हैं तुम्हें लगता है वो उसकी सुनेगा? तब मिसेस लैन कहती हैं वो सिर्फ विंग की सुनेगा, तो चुप रहो, ठीक है, कार में बैठो। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।